हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बच्चों ने कुछ डाउट बोले हैं कि सर ये डाउट बता दीजिए कि सब्स्टिट्यूशन मींस आप क्या करना चाहते थे, यानी फंक्शन को या इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आज इन डाउट्सों को डिस्कस करते हैं, इनसे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो हमने बताया था अगर कोई भी सिचुएशन है जिसमें x का कोएफिशिएंट है, ये लीनियर सिचुएशन है जिसमें x की पावर n लगेगा। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन के बाद हम लोग x के कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे। ओके, तो आओ जरा देखते हैं, पहले डाउट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाउट है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 टू द होल पावर 5 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 5 dx। बोले सर यहां तो आपने क्या किया, बोले सर इंटीग्रेशन का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। क्लियर, तो दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये है लीनियर सिचुएशन, तो इसमें क्या बना, x की पावर n का फॉर्मूला बना। तो x की पावर n का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, x की पावर n प्लस 1 तो 2x माइनस 5 की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। और देखिए जरा लास्ट में हम लोग इंटीग्रेशन के बाद x के कोएफिशिएंट जितना भी कोएफिशिएंट होगा उसका हम लोग डिवाइड कर देंगे। बताया था क्यों करते हैं, दो तरीके बताया था, एक एंटी डेरिवेटिव से बताया था, एक सब्स्टिट्यूशन से बताया था। ओके, तो x का कोएफिशिएंट यानी 2 का हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये भी फार्मूला बना x की पावर n का, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 टू दी पावर 1/2। चलिए इसका इंटीग्रेशन और कर लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 5 टू दी पावर 6, नीचे हो गया 6 और 2 कितना हो गया 12, ये बन गया x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू दी पावर n प्लस 1। अब डायरेक्ट कर देंगे तो 1/2 में 1 ऐड हुआ 3/2 अपॉन 3/2 और x के कोएफिशिएंट का डिवाइड कर देंगे प्लस c, वेयर c इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके बेटा, तो ये आ गया अपने पास 2x माइनस 5 टू दी पावर 6 अपॉन 12, ये हो गया प्लस ये 2 ऊपर कर दीजिए 2/9 कर देते हैं इसको, ये हो गया 3x प्लस 5 टू दी पावर 3/2 एंड प्लस c। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ sin x इन ब्रैकेट ऑफ या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, बोले सर हम लोग आपने हमें एक लाइन बहुत अच्छी बताई हुई थी कि हमारे पास इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता, तो ये रूट बड़ा दिक्कत देते हैं, क्योंकि पहले अगर चेन रूल लगाएंगे तो पहले स्क्वायर रूट का होगा, फिर अंदर जो फंक्शन है उसका सॉल्यूशन होगा, तो इसमें हमारे पास चेन रूल नहीं होता, तो हमें इससे ही बच के चलना है और ना ही हमारे पास डिवाइड रूल होता है। तो जरा देखिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो cos 2x के पास 1 खत्म करने वाला फार्मूला होता है, तो 1 प्लस है तो इसके टर्म्स में ओपन कराते हैं बेटा, cos के टर्म्स में क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, रिप्लेस करा देंगे तो इंटीग्रेट ऑफ ये आ गया बेटा sin x और अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। ओके, 1 से 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट लिया तो आ गया अंडर रूट 2 बाहर आ गया, ये हो गया बेटा sin x cos x और ये हो गया dx। क्लियर, अब देखिए जरा ये क्या sin 2x का फार्मूला बन सकता है, बोले यस सर, क्योंकि sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a into cos a, तो हमारे पास किसकी कमी है, बोले सर 2 की, देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, तो दिस इज द फार्मूला ऑफ sin 2x। तो i इक्वल टू हो गया आपके पास। अब देखिए जरा इस 2 को हम लोग अंडर रूट 2 into अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ये और ये हो गया कैंसिल, तो i इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रूट 2 और ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x माइनस cos 2x और लास्ट में x के कोएफिशिएंट का हम लोग डिवाइड करा देंगे प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये अपनी लाइन खत्म हो गई। अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा हम लोग करेंगे क्या, अपने पास अगर हमने बताया था न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल या ज्यादा हो, न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर के इक्वल या ज्यादा हो, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्लियर, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर एक्चुअल सेम जैसी लग रही है, लेकिन स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो देखिए जरा एक टेक्निक सिखाते हैं,
तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना। बोले सर आप ही ने हमें समझाया है कि डिवाइड रूल को इग्नोर मानना है। इग्नोर का मतलब हो गया डिवाइड रूल हमारे पास होता नहीं है, यानी डिवाइड को हटा के सॉल्यूशन बनाना है। तो देखिए जरा हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। तो देखिए जरा 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, बोले नो सर। तो सबसे पहले हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं। बिल्कुल बनाना है 3x + 2 ऊपर, तो 2 कॉमन ले लिया बेटा। एक और तरीका बता देंगे अभी सब्स्टिट्यूशन वाला, ओके। तो ये आ जाएगा x + 1/2 अपॉन नीचे हो जाएगा √3x + 2, ओके। अब देखेंगे बेटा करेंगे क्या, बोले सर न्यूमरेटर में था 2x + 1, उसको हमें कन्वर्ट करना था 3x + 2 में। तो देखिए इधर हमारे पास x आ गया, क्यों? क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं होता है। अब हम लोग क्या करें, हाँ कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग 3x - x लिख लें 2x को। बेटा नहीं करना है, फिर वहां पे वेरिएबल बन जाएगा, वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। चलिए अब इस जगह मुझे 3x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 लिख देना हम लोग। तो 2/3 हमने मल्टीप्लाई यहां पे करा। अब देखो जरा बेटा डिनोमिनेटर जैसा ही बनाना है, तो किसकी कमी है ऊपर, बोले सर 2 की। तो इंटीग्रेट ऑफ 3x + 2 और -2, 2 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। लो ये किसी को डाउट हो या दिक्कत हो तो डिस्कस कर लेना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये चीज नहीं आई समझ में, तो आप दोबारा बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं क्या हुआ। हमने इसको सेपरेटली डिवाइड कराया, तो r = 2 आ जाएगा 2/3 इन ब्रैकेट इंटीग्रेट ऑफ कितना आ जाएगा 3x + 2 अपॉन 3x + 2, और ये स्क्वायर रूट होगा, क्लियर। यहां पे कितना आ जाएगा 2 का 4 में से 3 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 1/2, और यहां पे इंटीग्रेट आ गया 1 अपॉन √3x + 2 dx। बेटा ये से √tan कैंसिल हो गया, तो i = 2 आ गया 2/3, इसको हम लोग लिख देंगे 3x + 2 की होल पावर 1/2 dx, और इसको बेटा क्या लिख देंगे -1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3x + 2 की होल पावर -1/2 dx। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ x to the power n, and this is also x to the power n. So then applying the formula of x to the power n is x to the power n + 1 upon n + 1, और लास्ट में x के कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे 3 का डिवाइड, जो x का कोएफिशिएंट है -1/2, ये भी x की पावर n बना, तो 3x + 2 की होल पावर 1 ऐड कराएंगे तो 1/2 अपॉन 1/2 और 3 का डिवाइड कर देंगे बेटा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए जरा मल्टीप्लाई कराते हैं, ये ऊपर क्या है, ये आ गया 2/3, ये हो गया 2/9, और 3x + 2 टू की पावर 3/2, कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिए, 3x + 2 की पावर 1/2, तो देखिए जरा ये बच्चा बेटा 1/3 और ये आ गया 3x + 2 की पावर हाफ। ज्यादा हो आप इसका मल्टीप्लाई करा लेना या एलसीएम ले लेना, इन दोनों में कॉमन ले लेना x, 3x + 2 की पावर 1/2, सॉल्यूशन, ओके। नहीं लेना हो उतना ही छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगला आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा अगला क्या लिखा हुआ है। अब आया प्योर सब्स्टिट्यूशन अपना, बोले सर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, देखो बेटा पावर 1/3 है, और पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए यहां पे बच्चा बोले सर अब तो पता नहीं है, आपको पता है चेन रूट तो होता नहीं है कि पहले 2/3 का करते हैं और फिर cos x का करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट है, तो अब हम लोग इसमें यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। बेटा सब्स्टिट्यूशन होता क्या है कि उस फंक्शन को टीलेट किया जाता है, उस फंक्शन को टीलेट किया जाता है जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्चुअल फंक्शन में हो या क्वेश्चन में हो। कहां गया ये, क्लियर। तो देखिए अगर हम लोग sin x को टीलेट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन आएगा cos x, क्या पूरा cos x खत्म हो सकता है, बोले नो सर।
बट अगर हम लोग cos x, हाँ एक और बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बोले अकेले फंक्शन को लेट कर सकते हैं, अकेले पावर को लेट कर सकते हैं, अकेले एंगल को लेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। बस हमारा बेनिफिट होना चाहिए कि अगर हम किसी फंक्शन को टी लेट करते हैं तो पूरा क्वेश्चन जो है वो टी में हो जाए। इसीलिए तो ये बोलते हैं कि उस फंक्शन को टी लेट किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन है। क्लियर है ना बात? चलिए तो देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो चीज आपको समझ में ना आए तो आप वर्ड को, वीडियो को रिपीट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, ठीक है? अपने आप समझ में आए ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। तो देखिए एक पूरा डाउट वीडियो बनाएंगे जिसके कमेंटेड सब सारी चीजें एक साथ प्रॉपर्ली हो जाए। एक पिछले वीडियो में था 10x + tan 2x = 3 tan 2x वाला क्वेश्चन, उसकी जनरल इक्वेशन निकालनी है, वो भी बताया जाएगा। ओके चलिए, इसको मैंने ऐसा लिख दिया, अगर इस cos x को हम लोग टीलेट करेंगे तो ये sin x जो है वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कराते हैं हम लोग cos x, जिससे sin x जो है वो पूरा कैंसिल हो जाए और पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाए। चलिए तो लेट किया बेटा, cos x को हमने t, जब इसको टीलेट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा माइनस sin x, t का आ जाएगा dt/dx, देन द वैल्यू ऑफ dx = dt by minus sin x, रिप्लेस कर दीजिए। तो i = कितना आ जाएगा, t⁵ into sin x। बेटा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी जगह dt, कोई दिक्कत नहीं होती, एक ही चीज है, पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हो गया कन्वर्ट। अब देखिए जरा क्या करेंगे, i माइनस कर देंगे बाहर, ये आ गया t⁵ पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट। अब इसमें कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, बोले सर x⁴n का, तो x⁴n का क्या होता है, x⁴n+1, 1 ऐड करेंगे तो t⁵ आ जाएगी 5/3/5। बेटा 3 को ऊपर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 और t⁵ 5/3+6। बेटा t की वैल्यू लास्ट में रिप्लेस करा देते हैं, तो 3/5 t की वैल्यू कितनी है जरा देखिए, cos x। दिस इज आवर आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला डाउट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, I = इंटीग्रेट फिफ्थ डाउट 1/√1 - x² और sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। चलिए देखिए किसको टीलेट करें, क्या कैंसिल करें। आपको पता है इसका अगर डिफरेंशिएट कराएंगे √1 - t² का, तो रूट का होगा 1/2√x, रूट का होगा बेटा 1/2√x, और फिर 1 - x² का आएगा 0 - 2x, यानी पूरी वैल्यू जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू आएगी वो -2x/√1 - x² आएगी। बेटा कहीं है क्या, बोले नो सर। बट sin इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/√1 - x² पूरा लिखा हुआ है कि नहीं, बोले यस सर। तो तुरंत स्टार्ट में हम लेट करेंगे, लेट sin इनवर्स x = t, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि इस dx की जगह dt रिप्लेस कराते हैं, तो इसका आएगा 1/√1 - x², t का आएगा dt/dx, देन द वैल्यू ऑफ dx = √1 - x² dt। रिप्लेस करा देंगे, तो i = 1/, इसकी जगह √1 - x², इसकी जगह t² dx की जगह 1 - x² dt। मतलब सर पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, t में। यही सॉल्यूशन चाहिए था। तो i = आ गया, इसको ऊपर ले गए t⁵ -2 dt, x⁴n का x⁴n+1/n+1, then I is equal to t to the power -1/-1+c, this is our answer। t की वैल्यू रिप्लेस करा देंगे, सॉल्यूशन आ गया। करवा दीजिए, t की वैल्यकितनी है, sin इनवर्स x, यहां रिप्लेस कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटीग्रेट
लिखा हुआ है बेटा cos x माइनस sin x अपॉन नीचे लिखा है 1 प्लस sin x। चलिए बेटा 99% हम लोग प्रेफरेंस से डिनोमिनेटर को टी लेट करने वाली देते हैं, क्यों? क्योंकि उससे न्यूमरेटर बहुत जल्दी कैंसिल हो जाता है। चलो भाई पहली प्रेफरेंस हम लोग डिनोमिनेटर को देते हैं। तो 1 का आया 0, sin 2x का आ गया cos 2x into 2, cos 2x into 2 डिफरेंशिएट कर रहा है, टी लेट कर रहा है ना, इस वजह से क्या बेटा ऊपर कैंसिल होगा? बोले नो सर। क्लियर? तो अब हम लोग ऐसी जुगाड़ बनाएंगे या सिस्टम बनाएंगे, तो कुछ गड़बड़ होना सर इसमें, तो ऐसी जुगाड़ या सिस्टम बनाना है कि ऊपर वाला cos x माइनस sin x कैंसिल हो जाए। तो जरा देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर cos x प्लस sin x नीचे बन जाता है और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, बन जाता है तो बनाने का प्रयास करें। तो cos x का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा माइनस sin x और sin x का आएगा cos x, क्या ऊपर कैंसिल हो गया? बोले यस सर जी। तो लिखा है cos x माइनस sin। तो देखिए नीचे हम जुगाड़ बनाते हैं कि cos x प्लस sin x कैसे आए। ठीक, देखिए तो i को बेटा लिखा है, ये लिखा है cos x माइनस sin x, इसकी जगह 1 की जगह बेटा लिख दिया मैंने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x की जगह लिख दिया मैंने 2 sin x into cos x। देखो बेटा कितना आ जाएगा, ऊपर आ गया बेटा cos x माइनस sin x, यहां नीचे लिख दिया हमने क्या sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कैसे? देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 यानी आइडेंटिटी थी, तो इसकी जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख दिया। कुछ सोच रहे होंगे हम sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x रखते हैं, नहीं बेटा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमें sin और cos का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके चल, अब बेटा नीचे वाले को हम लोग टी लेट करेंगे, लाइक बी sin x प्लस cos x इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का आया cos x का आया माइनस sin x, t का आ गया dt ओवर dx, देन द वैल्यू ऑफ dx इज इक्वल टू dt बाय cos x माइनस sin x। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करा देंगे, इससे ये हो गया कैंसिल। चल तो i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/t स्क्वायर dt, इसको ऊपर ले जाइए t टू द पावर माइनस 2 x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस ct की वैल्यू रिप्लेस कराइए जो आपने लेट करी काम करना। क्लियर? नेक्स्ट अगले डाउट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या क्या है? देखो चीजों को सिंपल बनाना सीखना चाहिए कि हम कैसे इजी बनाएं। पढ़ते सही हैं लेकिन चीजों को इजी बनाएंगे। चलो भाई लिखा हुआ है 7th क्वेश्चन, i is equal to इंटीग्रेट ऑफ x plus 1 e to the power x अपॉन cos स्क्वायर x e to the power x। बेटा कभी एंगल में जाके तो कैंसिल कर नहीं पाओगे किसी भी चीज को, तो पहली प्रेफरेंस हम लोग x e की पावर x को दिए देते हैं। तो x e की पावर x में कौन सा रूल लगेगा डिफरेंशिएशन में? बोले सर प्रोडक्ट रूल। क्या होता है? x को छोड़ो e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x को छोड़ो x का 1, दोनों में e की पावर x कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 1। देखिए न्यूमरेटर पूरा कैंसिल हो गया। डन, स्टार्ट हो जाएंगे। लेट बेटा x को छोड़ा e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसका 1 dx ओवर dt ओवर dx, दोनों में कॉमन ले लीजिए, वैल्यू बना लीजिए। रिप्लेस कराया तो i इज इक्वल टू बना x प्लस 1 cos स्क्वायर t, वन अपॉन cos स्क्वायर को क्या लिख देंगे बेटा sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t प्लस t की वैल्यू रिप्लेस कराइए, आंसर। क्लियर? अब आप लोग करेंगे क्या? अब आप लोग करेंगे इसकी पूरी सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, चाहे आप एनसीईआरटी में मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है? तो जो अगली एक्सरसाइज है 7.2 आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, 7.2 7.3 आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो दोनों आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लें या आरडी शर्मा से एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट कर लें।
तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन की आपको 3 एक्सरसाइजें मिलेंगी, ठीक। तीनों एक्सरसाइजों में समथिंग लगभग 120 या 130 क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए, या कोई एनोदर रिफ्रेशर लगाना हो आप वो लगा लीजिए, जो भी डाउट हो वो आप डिस्कस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।